नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मालदीव और लक्षद्वीप के बारे में, जिनमें से मालदीव दुनिया के टॉप टूरिस्ट प्लेसों में से एक है। लेकिन भारत में पिछले 120 घंटों से ट्विटर पर हैशटैग बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है। तो ऐसा क्यों है? तो आइए दोस्तों जानते हैं इसका पूरा सच। दरअसल 3 जनवरी 2024 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप के दौरे पर गए और वहां उन्होंने कुछ वक्त गुजारा और बिताए गए पलों की वीडियोज और फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए ट्वीट किया कि कुछ समय पहले मुझे लक्षद्वीप के लोगों से मिलने का मौका मिला। मैं अभी भी उन द्वीपों की खूबसूरती और वहाँ के लोगों की गर्मजोशी से अभिभूत हूँ। जो भी एडवेंचर का शौक रखते हैं, लक्षद्वीप उनकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। इनके इस ट्वीट को देखते हुए मालदीव के 3 मंत्री मरियम स्यूना, मालसा शरीफ, महजूम माजिद, इन तीनों मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का उपयोग किया और लक्षद्वीप के लोगों के साथ साथ भारत के लोगों का भी मजाक उड़ाया और ये कहा कि भारत के लोगों से दुर्गंध आती है और आज भी भारत के लोग खुले में शौच करने के लिए जाते हैं। जब भारत के बीच रिजॉर्ट्स पर जाते हैं तो उनके कमरों से बदबू आती है। इसलिए भारत के लोग चाहे जितना मर्जी लक्षद्वीप को प्रमोट कर लें, लक्षद्वीप कभी भी मालदीव का मुकाबला नहीं कर पाएगा। ऐसा वहाँ के लोग और मंत्री लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। इनमें से एक मंत्री ने अपने ट्वीट में यह बताने की कोशिश की कि भारत के जो लोग खुले में शौच करने के लिए जाते हैं, वो पर्यटन के मामले में मालदीव के टूरिज्म से मुकाबला करने का सपना देख रहे हैं। मालदीव के इन मंत्रियों ने भारत का जिस तरह से मजाक उड़ाया, उसके बाद भारत सरकार की कड़ी आपत्ति पर मालदीव की सरकार ने तीनों मंत्रियों को निलंबित करना पड़ा और कहना पड़ा कि इन मंत्रियों के आपत्तिजनक विचारों से वहाँ की सरकार का कोई संबंध नहीं है। लेकिन भारत के लोगों का गुस्सा मालदीव पर आग की तरह टूट पड़ा। बड़े बड़े सेलिब्रिटी और क्रिकेटर जैसे अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट करते हुए लिखा, एक्सप्लोर इंडियन आइसलैंड, कि आप विदेशों में ना जाकर अपने देश में ही विजिट करें। अगर लक्षद्वीप की सुंदरता को देखा जाए तो मालदीव भी फीके पड़ जाते हैं। इसी को देखते हुए भारत के 15,000 टूरिस्टों ने हाल फिलहाल में मालदीव की फ्लाइट को कैंसिल कर दिया। अगर अब तक मालदीव और भारत के रिश्तों को देखा जाए तो भारत ने मालदीव के लिए बहुत सी आर्थिक सहायता भेजी है। वर्ष 2021 में भारत ने मालदीव के लिए 1 लाख कोरोना की डोज मुफ्त में भेजी थी और वर्ष 2020 में मालदीव में खसरे की बीमारी ने एक महामारी का रूप ले लिया था। इसके लिए भी भारत ने 30,000 डोज डोनेट की थी और सन 1988 में जब मालदीव तख्ता पलट का शिकार हुआ तो उसकी सहायता करने के लिए सिर्फ भारत आगे आया। इसके लिए भारत की वायुसेना, जल सेना और थल सेना ने मिलकर ऑपरेशन कैक्टस चलाया। यह ऑपरेशन विश्व के सबसे सफल ऑपरेशनों में गिना जाता है। अगर व्यापार की बात की जाए तो भारत और मालदीव का कुल व्यापार 2023 में 4,185,000 करोड़ रुपए का था। इनमें से भारत का निर्यात 4,131 करोड़ रुपए का है और मालदीव का 75% जीडीपी का हिस्सा अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री की वजह से आता है और उसमें भी भारत का शेयर सबसे अधिक है। 2023 में भारत से करीब 2,10,000 टूरिस्ट मालदीव गए थे। अगर भारत और मालदीव के रिश्ते और ज्यादा खराब होते हैं तो मालदीव की आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। भारत और मालदीव के बीच यह घटना होने के बाद भारत में मालदीव को बॉयकॉट करने की मांग हो रही है और भारत में आइसलैंड के तौर पर लक्षद्वीप को प्रमोट किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी मालदीव और लक्षद्वीप के बारे में ट्रेंडिंग स्टोरी।